हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो एज़ यू ऑल नो दैट कि BA सेकंड की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और बच्चों को कभी कभी क्या होता है, क्लास में कोई टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सोचा क्यों ना कोई यूट्यूब सीरीज़ स्टार्ट की जाए जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएँ। क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी मुझे भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी और यूट्यूब पे भी कोई अच्छा कंटेंट मुझे मिलता नहीं था अच्छा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करूँ जिससे बच्चों की थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री। सबसे पहले आज मैं हिस्ट्री का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हमें क्या पढ़ना है और क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और क्या हम इसमें छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट है हमारा टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द राइज ऑफ महाजनपद्स। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि जैसे जनपद से आपको पता, आपने लास्ट टाइम में पढ़ा होगा कि जनपद से महाजनपद बन गए थे। फिर इसमें हमें सबसे पहले सब टॉपिक पढ़ना है, फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं सेकंड अर्बनाइजेशन के लिए। आप सबको पता है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन हम किसको बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, और उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और सेकंड अर्बनाइजेशन किसको बोलते हैं, राइज ऑफ महाजनपद, मतलब जो महाजनपद का पीरियड था उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकंड अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं। अब इसके रीज़न क्या थे, क्यों हुआ था सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट। सबसे पहले कि आयरन की अवेलेबिलिटी उस टाइम पे क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा हो गई थी। आयरन मतलब जो था वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता था उस टाइम पे। और जब आयरन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स बना सकेंगे। और जब आयरन की वजह से वेपन ज़्यादा बनने लगे तो जो फॉरेस्ट एरिया वगैरह था उसको भी क्लियर किया जाने लगा और मोर एंड मोर क्रॉप्स जो थी वो उगाई जाने लगी। लैंड जो थी वो फर्टाइल होने लगी, तो इसकी वजह से सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे महाजनपदास। महाजनपदास जो कि टोटल कितने थे, 16 इन नंबर थे, लेकिन उनमें से 4 जो थे वही ज़्यादा पावरफुल थे। और लास्ट में उन 4 से भी सिर्फ एक ही है जो कि मगध है, वही ज़्यादा राइज हुआ। और उसके राइज होने के क्या कॉजेज़ हैं वो हमें पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे सेकंड यूनिट में क्या आता है। सेकंड यूनिट में है हमारी रिलीजियस मूवमेंट्स। रिलीजियस मूवमेंट्स जो थी उनके क्या कॉजेज़ थे। जैसे कि आपको पता है कि हमने वैदिक एज में पढ़ा था कि कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रस, ये सब चीज़ें जो थी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने स्टार्ट हो गई थी। तो इसकी वजह से कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स थी वो स्टार्ट हुई थी। जैसे कि जैनिज़्म का हम पढ़ेंगे कि उसका राइज कैसे हुआ था और वो स्प्रेड कैसे हुई थी। जैनिज़्म का मेन मोटिव क्या था कि उनको प्रोपेगेट करना था नॉन वायलेंस को, और उनको क्या करना था, लोगों के साथ अच्छा सोशल कंडक्ट करना था। वो चैरिटी पे और जेनरॉसिटी में, मतलब काइंडनेस पे ज़्यादा बिलीव करते थे। मटेरियलिज्म वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, मटेरियलिज्म उनके लिए अच्छा नहीं मानते थे वो। रिचुअल्स उनके बिल्कुल खिलाफ थे, इसलिए इनका राइज हुआ था। फिर सेकेंड रिलीजन कौन सा आया था, बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की भी फिलॉसफी मोर एंड लेस जैनिज़्म की तरह ही सेम है। थर्ड यूनिट है हमारा राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर का राइज कैसे हुआ था। मौर्यन एम्पायर जो थे इनसे पहले कौन थे, नंदा रूलर्स थे इनसे पहले। तो नंदा रूलर्स की जो अनपॉपुलैरिटी थी उसकी वजह से भी मौर्यन का राइज हुआ था। और कुछ फॉरेन पावर्स थे, उनकी अनरेस्ट की वजह से भी ऐसा हुआ था। अब कौटिल्य जो थे, वो चाणक्य जो थे, उनको चाणक्य को ही कौटिल्य हम बोलते हैं, उन्होंने मौर्यन किंग्स की हेल्प की थी। मौर्यन किंग कौन से, चंद्रगुप्त फर्स्ट, उनकी हेल्प की थी उन्होंने मौर्यन एम्पायर को राइज करने में। अब इसमें हम फर्स्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन एंड इट्स इम्पैक्ट। अलेक्जेंडर जो था वो कब इन्वेड किए थे और उनकी इन्वेजन से क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे। सेकंड सब टॉपिक में हम पढ़ेंगे मौर्यास के बारे में। मौर्यास के सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं आपको, कि हमें किस किस सोर्सेज से पता चलता है कि मौर्यास का राइज हुआ था, मौर्यास का किंगडम था। ये हमें पता चलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र क्या है, कौटिल्य ने इकोनॉमिक के रिलेटेड कुछ बुक लिखी थी, तो उसमें उन्होंने सारा इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसके बारे में लिखा था, उससे हमें पता चलता है मौर्यास के बारे में। सेकंड जो है मेगास्थनीज जो है, उन्होंने इंडिका बुक लिखी थी, उससे पता चलता है। थर्ड क्या है, अशोका जो है उनके एडिक्ट्स थे, कुछ रॉक वाले थे कुछ पिलर वाले थे, उन सब से पता चलता है हमें। थर्ड क्या है, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त में हमने क्या पढ़ना है, उसकी अर्ली लाइफ कैसी थी और उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या कॉन्क्वेस्ट किए थे। चंद्रगुप्त जो थे, माना जाता है कि वो एक ऑर्फन थे, एक नीडी फैमिली थे, और चाणक्य ने उनको हेल्प किया था किंग बनने में, उनको पढ़ाया लिखाया भी चाणक्य ने ही था। तो हम ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे थर्ड यूनिट में। तो अब आते हैं हम अपने फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर।
मौर्यन एम्पायर में सबसे पावरफुल रूलर कौन थे? अशोका। अशोका के बारे में पढ़ेंगे। और अशोका ने कलिंग वॉर की थी, ये इनकी लाइफ की लास्ट वॉर थी। इसके बाद से इन्होंने वायलेंस करना छोड़ दिया था और इन्होंने पॉलिसी ऑफ धम्मा को अपना लिया था, जो कि एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी में आती है। इन्होंने बुद्धिज़्म को उस टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया था। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे मौर्यन की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, कैसे एडमिनिस्टर करते थे। मौर्यंस का क्या था, उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट थी और वो किससे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने किया था? चाणक्य के अर्थशास्त्र से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई थी। सेकंड है इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड है इसमें एस्पियोनेज, मतलब इनके पास एक स्पाई सिस्टम भी होता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ है इनका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी थी उस टाइम पे। फिफ्थ मिलिट्री का क्या अरेंजमेंट था। फिर थर्ड सब टॉपिक में है कि मौर्यस का डिक्लाइन कैसे हुआ था। इनके डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ क्या हुआ था, कुछ इकोनॉमिक कॉजेज़ थे इनके डिक्लाइन होने के, कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ थे, कुछ सोशल कॉजेज़ थे। ये हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर आता है हमारा फिफ्थ यूनिट। इसमें क्या है? कुशानास। कुशानास को हम यूचेस भी बोलते हैं और तोचारिस भी बोलते हैं। ये कौन थे? ये एक नोमैडिक ट्राइबल्स थे। इन कुशानास के फाउंडर कौन थे? कैडिफाइसिस। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसका फर्स्ट सब टॉपिक है कॉन्क्वेस्ट ऑफ कनिष्क एंड एक्सटेंट ऑफ एम्पायर। कनिष्का इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे और इन्होंने क्या क्या कॉन्क्वेस्ट किए थे और क्या क्या कैसे इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था। सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें इनका रिलीजन कौन सा था। ये ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिस्ट कल्चर को अपनाते थे, शैविज़म शिव जी को भी मानते थे, एंड कुछ जो थे जो ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म को मानते थे। ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म एक ऐसा रिलीजन है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमें मानना होता है कि हमें गुड थिंकिंग करनी है, हमें अच्छा सोचना है। अच्छा सोचेंगे तो हमारे वर्ड्स अच्छे निकलेंगे और वर्ड्स अच्छे निकलेंगे तो हम काम अच्छे करेंगे। तो ये तीन जो रिलीजन है मेन, इनको अपना रहे थे। थर्ड हम पढ़ेंगे कल्चरल कंट्रीब्यूशन। इन्होंने क्या क्या कल्चरल कंट्रीब्यूशन दिया था। इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। किसने करवाई थी? कुशानास ने। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो थे कनिष्क, उन्होंने करवाई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फिर इन्होंने कुछ रॉकेट केव्स भी बनाई थी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है अजंता, इलोरा और एलिफेंटा। और इन्होंने कुछ स्टूपास बनाए थे एंड कुछ पॉटरीज वगैरह बनवाई थी। सो यही है हमारा सिलेबस की डिस्कशन मैंने कर दी है और कल से मैं आपका लेक्चर लेके आऊँगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।